महाविद्यालय बहजोई की यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रौढ़ शिक्षा, पृष्ठभूमि तथा उसका अर्थ क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रसारकर्ता यानी एक्सटेंशन वर्कर। प्रसारकर्ता के कार्य क्या होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका तथा उसके गुण क्या होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसकी अनेक शाखाएं होती हैं तथा अनेक लोग इस कार्य से जुड़े हुए होते हैं। सभी व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास द्वारा ही प्रसार कार्य अपनी सफल परिणति को प्राप्त करता है। प्रसार के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को व्यापक अर्थ में प्रसारकर्ता के रूप में ही संबोधित किया जाता है। वैसे प्रसार प्रसाधन में निम्नलिखित व्यक्ति मुख्य रूप से पद स्थापित रहते हैं। नंबर 1 है प्रसार प्रशासक, नंबर 2 प्रसार पर्यवेक्षक, नंबर 3 प्रसार कार्यकर्ता, नंबर 4 है प्रसार विशेषज्ञ। प्रसार विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ होते हैं। प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र बहुआयामी होता है और उसका सीधा संपर्क लोगों से रहता है। प्रसार कार्य में कार्यकर्ता कड़ी की भूमिका निभाता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उसे कार्य करना पड़ता है। ग्रामीणों की मनोवृत्ति को समझना, उनकी समस्याओं का अवलोकन करना, उनका विश्वास प्राप्त करना, उनके लिए उपयुक्त योजनाएं बनाना जैसी महत्वपूर्ण बातों का जुड़ाव प्रसार कार्यकर्ता से होता है। उनमें सभी परिस्थितियों में रहने और सभी वर्ग एवं प्रकार के लोगों से निर्वाह करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन वर्कर्स। क्या होते हैं प्रसारकर्ता के कार्य, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास के सभी प्रसार कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता के प्रयासों एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करते हैं। वह नेता, शिक्षक तथा प्रशिक्षक होता है तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों को निम्नलिखित शब्दों में व्याख्यात किया जा सकता है। तो नंबर 1 है कृषकों के साथ विचार विमर्श करके उनके हितार्थ तदनुरूप प्रसार कार्यक्रम नियोजित करना तथा कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रसार पर्यवेक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं क्रियान्वित करवाना। नंबर 2 है नवाचार प्रसारण हेतु विविध प्रसार प्रणालियों यथा वार्तालाप, प्रदर्शन, गोष्ठी, सभा, भ्रमण आदि का आयोजन कर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन एवं संचालन करना। नंबर 3 है ग्रामीणों के कार्य क्षेत्र एवं उनके घर जाकर उनसे व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना तथा पारस्परिक संबंधों को अत्यंत सौहार्दपूर्ण बनाए रखना जिससे लोगों को विश्वास प्राप्त हो सके। नंबर 4 है लोगों से घनिष्ठता बनाए रखने के लिए उनके सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना। नंबर 5 है प्रशासन, बैंक, जीवन बीमा निगम तथा अन्य विविध एजेंसियों द्वारा प्रदत्त लाभकारी योजनाओं तथा सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना तथा उनसे लोगों को लाभान्वित कराना। नंबर 6 है ग्रामीण युवाओं को सभी प्रसार कार्यक्रम में भागीदार बनाते हुए उनकी शक्ति का अधिकतम उपयोग करना। हमारा अगला पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता की योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार कार्यकर्ता की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है प्रसार कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक होती है। इसके साथ साथ उसे सामुदायिक विकास संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। नंबर 2 प्रसार कार्य का क्रियान्वयन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और अधिकांश योजनाएं कृषि पर आधारित होती हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि उसके पास ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित पृष्ठभूमि हो और कृषि कार्यों का अनुभव हो। नंबर 3 है
यह बताया जा चुका है कि प्रसार कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण परिवेश का उत्थान करना है, अतः प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नंबर 4 है प्रसार कार्यों को बढ़ाने के लिए उत्साही गतिशील लोगों की आवश्यकता होती है। स्वयं उत्साहित रहकर ही कोई व्यक्ति दूसरों में जागरूकता और उत्साह भर सकता है और विकास योजनाओं को गतिशीलता प्रदान कर सकता है। प्रसार कार्यकर्ता का कर्मठ एवं उत्साही होना एक आवश्यक ही नहीं महत्वपूर्ण शर्त होती है। एक नेता के रूप में भी प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सर्वप्रथम उसे लोगों का विश्वास प्राप्त करना होता है। प्रसार कार्यकर्ता के प्रति विश्वास होने पर ही लोग उसके द्वारा दी गई जानकारियों पर ध्यान देते हैं तथा अनुसरण करते हैं। ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं होता। नई बातों का ग्रामीणों द्वारा अपनाया जाना भी अत्यंत जटिल एवं दुस्साध्य होता है, क्योंकि ग्रामीण मनोवृत्ति रूढ़िवादिता के घेरे में बंद हुआ करती हैं और नवाचार के प्रति एक संदिग्ध भावना व्यापक रहती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, यानी रूल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इन एक्सटेंशन वर्क। प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसार कार्यक्रम का नियोजन प्रशासनिक स्तर पर होता है। आधिकारिक वर्ग प्रसार योजनाएं ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के निमित्त बनाते हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार राशि का निर्धारण करती है। योजना मद में आवंटित राशि के समायोजन से प्रसार कार्यकर्ता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अधिकांश ग्रामीण सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं और उपलब्ध सुविधाओं से अभिन्न रहते हैं। कहाँ से वे कौन सी सहायता राशि अथवा ऋण प्राप्त कर सकते हैं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं रहती। ऐसा भी देखा गया है कि गांव के कुछ लोग इन सुविधाओं के विषय में जानते तो हैं, किंतु आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचने नहीं देते और एक वर्ग विशेष ही सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित होता रहता है। ग्रामीणों की स्थिति सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए उत्सुक एवं प्रयत्नशील हो। प्रसार कार्यकर्ता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रामीण एवं पिछड़ेपन से ग्रसित लोगों की समस्याओं को समझ सकता है और उनके निवारण के उपाय ढूंढ सकता है। हमारा अगला पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता के गुण, यानी क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या होते हैं, क्या होने चाहिए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। इसके विभिन्न पहलू होते हैं। प्रसार कार्य के अंतर्गत अनेक क्षेत्र जैसे कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह प्रबंध, आहार आयोजन, शिशु पालन, साक्षरता, सामुदायिक विकास इत्यादि आते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का संबंध सभी क्षेत्रों तथा गांव के सभी वर्ग के लोगों से होता है। उसे सभी के साथ मिलजुल कर अत्यंत विनम्रता, संयम, विवेक तथा प्रेम भाव के साथ निर्वाह करना होता है। ऐसी स्थिति में हर प्रसार कार्यकर्ता में कुछ मूलभूत गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। इन गुणों को इस प्रकार देख सकते हैं। तो नंबर 1 है ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव। नंबर 2 विषय ज्ञान होना चाहिए उसे, जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का ज्ञान होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता को। नंबर 3 है ग्राम विकास के प्रति आस्थावान। नंबर 4 प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए। नंबर 5 आता है नई पद्धतियों और तकनीकों में विश्वास होना चाहिए, यानी किसी भी नवीन विचार या कार्य प्रणाली को दूसरों के समक्ष हम तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हमारा अपना विश्वास उसमें हो। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो नई बातों के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं, इसलिए उन्हें नई पद्धतियों और तकनीकियों में विश्वास होना चाहिए। नंबर 6 चरित्रवान होना चाहिए, यानी ग्रामीणों के समक्ष प्रसारकर्ता को एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति ही दूसरों के सामने आदर्श के रूप में समान खड़ा रह सकता है। चरित्रवान लोगों पर लोग सहज रूप से विश्वास करते
हैं उसे नेता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी कही बातों को मानकर उसका अनुकरण भी करते हैं। नंबर 7 है ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ वाला होना चाहिए। नंबर 8 आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए उसका। नंबर 9 विनम्र एवं मृदु होना चाहिए। नंबर 10 सादगी से परिपूर्ण होना चाहिए। नंबर 11 निष्पक्ष एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। नंबर 12 कार्यक्रम नियोजन एवं प्रबंधन होना चाहिए। जैसे किसी भी कार्य की सफलता उसके सुव्यवस्थित नियोजन एवं कुशल प्रबंधन पर निर्भर करती है। प्रसार कार्यक्रमों का नियोजन काफ़ी हद तक प्रशासनिक या आधिकारिक स्तर पर होता है, किंतु उसमें प्रसार कार्यकर्ता की भागीदारी रहती है। जहाँ तक प्रबंधन का प्रश्न होता है उसमें तो 100% जिम्मेदारी प्रसार कार्यकर्ता की ही होती है। प्रसार कार्यकर्ता में एक विवेकशील, दूरदर्शी नियोजन तथा कुशल प्रबंधक के गुण होने आवश्यक हों। आगे अगला पॉइंट है मार्गदर्शन एवं नेतृत्व वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट है संगठन क्षमता तथा नेतृत्व होना चाहिए, यानी लोगों को जोड़ने की कड़ी के रूप में वह काम करता हो, इस प्रकार का होना चाहिए। अगला पॉइंट है संयमी, साहसी एवं परिश्रमी होना चाहिए। हम कह सकते हैं ग्रामीणों की रूढ़िवादिता अनगिनत विरोधियों को भी जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप एक कमजोर व्यक्ति अपना धैर्य खो सकता है, किंतु जो संयमी और साहसी होते हैं वे कठिन और विरोधी स्थितियों में घबराते नहीं और परिश्रम के द्वारा पुनः साहस जुटाकर अपने काम में लग जाते हैं। ये गुण भी उसमें होने चाहिए। अगला पॉइंट है अपने काम के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए, यानी जैसे हम कह सकते हैं प्रसार कार्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है मूल्यांकन। सभी कार्य एवं कृत्यों का मूल्यांकन कर यह विदित किया जा सकता है कि लक्षित बिंदु क्या है, वह कहाँ पहुँचा गया अथवा नहीं, कार्यक्रम सफल या विफल हुआ, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है कार्यालय संबंधी कार्यों में दक्षता होनी चाहिए, लेखन क्षमता में भी दक्षता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाना भी आनी चाहिए। अगला पॉइंट है दृश्य श्रव्य माध्यमों की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं कैमरा, वीडियो, कैसेट, रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर, संचार माध्यमों का प्रयोग आना चाहिए। अगला पॉइंट है जन कल्याण तथा समाजोत्थान के प्रति वचनबद्धता होनी चाहिए। लोक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा संस्कृति के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग फॉर एक्सटेंशन वर्कर। किसी कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न करने के निमित्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान, कार्य क्षमता, मनोवृत्ति तथा समझ में बढ़ोतरी होती है। प्रसार कार्यकर्ता के प्रशिक्षण द्वारा दोहरा लाभ होता है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ग्रामीणों को उत्तम विधि प्रचारित एवं प्रसारित करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रशिक्षण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ ट्रेनिंग। प्रसारकर्ता के प्रशिक्षण का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। तो हमारा नंबर 1 है सेवा पूर्व प्रशिक्षण, यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग। क्या होती है ये? प्रसार कार्यकर्ता के रूप में सेवारत होने से पूर्व व्यक्ति जो भी प्रशिक्षण या इस क्षेत्र में संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं ग्रहण करता है भी इसी वर्ग में आती हैं। इसमें प्रसार कार्यकर्ता का विद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षण भी सम्मिलित होता है। हमारा अगला पॉइंट है सेवांतर्गत प्रशिक्षण, यानी इन सर्विस ट्रेनिंग। क्या होती है ये? प्रसार कार्यकर्ता सेवा काल में समय समय पर विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता को न्यूनतम पद्धति, शोधों, गतिविधियों, तकनीकों एवं उपकरणों की जानकारी दी जाती है। तो सेवा के प्रशिक्षण के अंतर्गत नंबर 1 आता है ओरिएंटेशन कोर्स। नंबर 2 है इसमें प्रवेश प्रशिक्षण। नंबर 3 आता है रिफ्रेशर कोर्स। नंबर 4 आता है अल्पावधिक प्रशिक्षण। नंबर 5 आता है कार्य प्रशिक्षण। नंबर 6 आता है सेमिनार, सम्मेलन, गोष्ठी, सभा, कार्यशाला इत्यादि। हमारी आज की क्लास यहीं तक। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।